मात्रा में वक्त नहीं निकाल पाते जितना कि पहले के समय में होता था, और जिस कारण से एक बड़ी बीमारी लगभग हर उम्र के व्यक्ति को परेशान कर रही है, जो है पाइल्स। हमारे पास पाइल्स को लेके बहुत सारे लोगों के सवाल आए हैं, तो अपनी दिनचर्या के थ्रू, अपनी डाइट के थ्रू कैसे इसको ठीक रखना है। जिन लोगों में पाइल्स ऑलरेडी है या जिनके परिवार में हिस्ट्री है, वो लोग इस पे कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, इसके विषय में मैं आज आपको बताऊंगी। तो पहली चीज, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि परिवार की हिस्ट्री पाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि आपके परिवार में किसी को रही है ये समस्या, तो आपको भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पहले से ही अपने डाइट में लेनी है, अपनी दिनचर्या में ऐड करनी है, और कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल ही छोड़ देनी है। पहली जो लिस्ट है वो क्या करें, तो क्या करने में पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने शरीर में कब्ज नहीं विकसित होने देना, कब्ज की समस्या बनने ही नहीं देनी है। क्योंकि कब्ज जो है अगर बहुत लंबे समय से रहा है, तो पाइल्स उसके साथ आना काफ़ी लाजमी हो जाता है। तो इसके लिए आपको अपने डाइट में भरपूर मात्रा में फाइबर का सेवन करना है। और फाइबर कैसे ले सकते हैं? फाइबर आप चोकर वाली रोटी के फॉर्म में ले सकते हैं। रात में जब सोने जा रहे हैं तो 1 गिलास दूध के साथ 1 चम्मच ईसबगोल वाले दूध के फॉर्म में ले सकते हैं। और तो और जो आपके मोटे अनाज होते हैं उनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो आप जैसे सर्दियों का समय है तो बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी या मक्के की रोटी, इनका आप सेवन कर सकते हैं। इनके साथ ही साथ जब आप जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं तो उनका अच्छी मात्रा में अपने आटे में गुथवा के आप उनका सेवन कर सकते हैं। इनके साथ ही साथ आप मूंग का सेवन कर सकते हैं, स्पेशली छिलके वाली मूंग का, चाहे आप चाहे तो उनको अंकुरित करके या आप उनकी दाल बना के सेवन कर सकते हैं। तो ये जो फाइबर है वो हमारे पेट के क्लिनजिंग का काम करता है, पेट को साफ करने का काम करता है। तो इसको आपको अपने डाइट में ज़रूर समझ के शामिल करना है। अगली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि पानी का भरपूर मात्रा में सेवन करना है। कैसे मिलेगा पानी? तो कम से कम आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। और अगर आप नॉर्मल पानी नहीं पी पा रहे हैं तो आप छाछ, नींबू पानी या नमकीन लस्सी के फॉर्म में या जूस के फॉर्म में इनका सेवन करके आप अपनी पानी की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, लेकिन पानी खूब पिएं। अगली जो चीज़ आपको करनी है वो ये कि सीज़न की सब्जियां और फल आपको बहुत अच्छे तरीके से खानी है। आप कोशिश ये करिए कि जिनमें रेसे ज़्यादा हों वो खाएं, तो मौसमी, संतरा, इसके अलावा आपका सेब हो गया, आड़ू, आलू बुखारा, अमरूद, ऐसे फलों का आप ज़्यादा मात्रा में सेवन करिए। सब्जियों में आप खूब सारी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, तो उनसे आपका पेट साफ करने में और पेट को हेल्दी करने में और पेट के बैक्टीरियाज को संतुलित रखने में काफ़ी ज़्यादा ये मदद करते हैं। तो इनका आप सेवन करके अपनी समस्या को ठीक रख सकते हैं। अब अगली लिस्ट जो है वो ये कि क्या ना खाएं और क्या ना करें, वो मैं आपको ज़रूर, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो अब बात करते हैं क्या नहीं करना है। पहली चीज़ जो आपको नहीं लेनी है वो है मैदा। जैसा कि आप आज तक सुनते आए होंगे कि मैदा जो है वो पेट में जाके या आंत में जाके चिपक जाता है। डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है। असल में मैदे में फाइबर की मात्रा काफ़ी कम होती है, और जिस कारण से ये हमारे पेट में जाके पचने में बहुत ज़्यादा समय लेता है, और साथ ही साथ फाइबर ना होने के कारण हमारे पेट के जो बैक्टीरियाज हैं उनकी मात्रा को ये असंतुलित कर देता है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसलिए मैदे से बनी हुई चीज़ यानी कि केक, पेस्ट्री, बिस्किट, रस्क और आपका जो भी समोसे, कचौरी, पकोड़े या फिर आपके भटूरे, इनका सेवन आप ना करें। यदि पसंद हो घर में बनवा के साबुत जो आपके चोकर वाला आटा है उसका आप सेवन कर सकते हैं। अगली जो चीज़ मैंने अपने पेशेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा देखी है कि डायरेक्ट दूध का सेवन इस स्थिति में काफ़ी हानिकारक होता है। तो यदि आपको दूध वाली चीज़ों का सेवन करना है तो आप दही, छाछ, पनीर के फॉर्म में कर सकते हैं। अगली जो चीज़ आपको नहीं लेनी है वो है आपके पेट को इरिटेट करने वाली चीज़, यानी कि पेट को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें जो कि पेट के अंदर असंतुलन कर देते हैं। वो है आपके चाय, कॉफ़ी और मसालेदार खाना। चाय, कॉफ़ी और मसालेदार खाना आपके पेट के अंदर के जो केमिकल्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, यदि हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं और लगातार लिए जा रहे हैं तो उनके लिए भी नुकसानदायक होता है। साथ में ही हमारे शरीर में कब्ज और गैस की भी समस्या को ये काफ़ी हद तक बढ़ाते हैं। तो इनका सेवन आप जितना कम करें उतना बेहतर है। कम मसाले वाला खाना खाइए। चाय, कॉफ़ी की आदत है तो दिन में 1 से 2 चाय, कॉफ़ी लीजिए, उससे ज़्यादा
मत लीजिए। आखिरी जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो ये कि नींद भरपूर लें। जितना आपके शरीर को नींद की आवश्यकता है, कुछ लोगों को 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, कुछ लोगों की 8 घंटे में, आपकी जितनी भी देर में पूरी होती है, पूरी नींद लीजिए, क्योंकि नींद ना लेने से हमारा जो मस्तिष्क है और हमारा जो पाचन तंत्र है, इनके बीच में गड़बड़ी हो जाती है, इनके बीच में तालमेल बिगड़ जाता है, और जिस कारण से हमारे जो पाचन तंत्र का जो तालमेल बिगड़ता है, तो पाइल्स जैसी समस्याएं डेवलप होने के आसार काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि नींद पे काम ज़रूर करें, अपनी अच्छी नींद ज़रूर। ये वीडियो आपके लिए और आपके जितने भी जानने वाले हैं उन सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करके लोगों को लाभ पहुँचाने में मदद करेंगे। यदि आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यदि कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।